हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी। आज हम बनाएंगे 34 इंच बोटनेक ब्लाउज का बैक डिजाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने ब्लाउज के अस्तर को नॉर्मल ब्लाउज की तरह कटिंग कर ली है। अब हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे तो ब्लाउज का रेडी लेंथ जो है वो 13.5 इंच पर है। तो हम 13.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कंधे की सिलाई के लिए और नीचे से नीचे की सिलाई के लिए कमर के पास। तो देखिए, जो चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से हमें कंधे कंधे को लेना है। तो कंधे को हमने 7 इंच पर लिया हुआ है और आर्म होल की लंबाई जो है 7 इंच है। तो आर्म होल की लंबाई को हमने 7 इंच पे मार्क किया है। अब चेस्ट जो है 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा। और ये बोटनेक ब्लाउज में हमें 1/2 इंच और लेना होता है। तो इसलिए हम 1/2 इंच पर एक मार्क और करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 9 इंच पे एक मार्क होगा और हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन को हमने 1.5 इंच पर लिया हुआ है। कमर जो है 7 इंच है, तो 7 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच हमें डार्ट के लिए लेना है और 1.5 इंच हमने मार्जिन रखी हुई है। आप अपने अनुसार ले सकते हैं जितना मार्जिन आपको चाहिए, 2 2.5। अब हम डार्ट के निशान लगाएंगे। तो डार्ट के निशान के लिए हमें कमर का हाफ कर लेना है। देखिए, एक निशान लगाएंगे और ऊपर से 10 इंच पर हम एक सीधी लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद लाइन के 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच उस साइड, दोनों तरफ से हमें हाफ हाफ इंच ले कपड़े को ले करके स्टिच करना होगा। और कमर के पास से हम 1/2 इंच ऊपर कर देंगे। इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। तो अब हम गले की मार्क करेंगे। तो गले के लिए हमने लिया है 4 इंच गले की चौड़ाई। और जो है इधर से हमने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देना है, क्योंकि बोटनेक ब्लाउज में हमें शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन करना होता है। अब आर्म होल के नीचे से हम 2 सूता डाउन करके ही कटिंग करेंगे। और अब हम नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और इधर आर्म होल की तरफ से भी, और डाउन किए हुए शोल्डर को भी हम कट करके अलग कर देंगे इस तरह से। तो देखिए, हमने अस्तर की कटिंग को कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को हमने पहले से कटिंग कर ली है नॉर्मल ब्लाउज की तरह। अब ये जो है सीधा भाग जो है ऊपर की तरफ है और उल्टा भाग नीचे की तरफ है। हम अस्तर को अब अस्तर पे हमें गले का मार्क करना है। तो हम गले का निशान लगाएंगे। गले को हमने 3 इंच पे मार्क किया हुआ है। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे। गले का हम राउंड शेप देंगे इसमें। अब हमें गले की कटिंग कर लेनी है। तो गले की कटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। एकदम लगाए हुए निशान पर ही कटिंग करना है। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हमें मेन फैब्रिक के सीधे भाग को ऊपर की तरफ रख के ऊपर से अस्तर को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से पलट करके हम फिर से एक सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई, और चारों तरफ से अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हम अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कर लिया है। अब हमें उल्टा फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके हमें मेन फैब्रिक पर भी गले की कटिंग कर लेना है इस तरह से। हम डिजाइन के लिए निशान लगाएंगे तो 1 इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे।
और नीचे डिजाइन की जो लंबाई बनेगी उसको हमने 6.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। अब हमें 2.5 इंच की चौड़ाई में एक निशान लगा लेनी है, दो ऊपर और नीचे से। और स्केल से हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद हमें उसमें कुछ इस तरीके से शेप दे देना है, थोड़ा सा राउंड। ये देखिए हमने शेप दे दिया है। ये पेस्टिंग पेपर है। पेस्टिंग पेपर को हमने अस्तर पे पहले से चिपका लिया है, तो उल्टे की तरफ हमें हाफ हाफ करके मोड़ देना है। मोड़ने के बाद जो है फोल्ड किए हुए ब्लाउज पर हम एकदम सीधे सीध पे रखेंगे और थोड़ा सा थपथपाएंगे तो निशान मेरा इस पे भी उतर जाएगा। अब हम इस निशान को डार्क कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेप है मेरा। अब इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद हमने जैसे निशान लगाया है ठीक उसी निशान पर ही हम कटिंग करेंगे और 1 इंच की दूरी पर पहले हम कटिंग कर लेंगे। अब लगाए हुए शेप पर हम कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने कटिंग कर ली है। अब हमें इसके चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है मोड़ करके, इस तरीके से हमें चारों तरफ से सिलाई करनी होगी। ये हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से बीच पे उंगली से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो सेंटर लाइन सीधे भाग की तरफ बन जाएगी। अब हम स्केल की सहायता से इस लाइन को सीधा खींच लेंगे, मार्क कर लेंगे और ये ऊपर से सेंटर पर हमें गले की शेप को रख के, डिजाइन की शेप को रख करके हमें पिन से सिक्योर कर लेना है ऊपर नीचे दोनों तरफ से। करने के बाद हमें जो है थोड़ी सी दूरी पर हमें सिलाई कर लेनी है पेस्टिंग पेपर पर, इस तरीके से। चारों तरफ से सिलाई को हमें बहुत सावधानी से करना है। सिलाई तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम एक जैसे चारों तरफ से होनी चाहिए। ये देखिए हमारा सिलाई हो गया है। अब हमें बीच से कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर देना है और इसमें जो है अलग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट कट लगाने के बाद जो है पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से पलट के उंगली से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। ये देखिए हमने पलट लिया है। अब हम इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे इस तरीके से, एकदम किनारे पर सिलाई कर लेना है। देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है शेप की। अब हम गले को पट्टी लगा के पलट देंगे तो गले पट्टी को हमने ऐसे तिरछा कटिंग करी हुई है और इसको सिल करके अंदर की तरफ पलट के एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो डार्ट की सिलाई लगाने के लिए हमें निशान को इस तरीके से, लगाए हुए निशान पर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे, एकदम नीचे से कपड़ा तिरछा नहीं हो, दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है।
ये देखिए हमने लंबाई चौड़ाई में 1-2.5 इंच रखी हुई है और इस पट्टी को हमने इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, उसके बाद सुई धागे से हम इसको गूंथ लेंगे। ये देखिए हमने गूंथ करके धागे को खींच लिया। खींचने के बाद जो है इस तरीके से उसको सेट कर देंगे हाथ से। ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक आया है। अब हमें एकदम सेंटर पर जो है इसको लगा लेना है और चारों तरफ से इसको अच्छे से टक कर लेना है मजबूती के साथ। देखो हमने टक कर लिया है। हमने बटन को कपड़े में लगा करके ब्लाउज को डेकोरेट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।